हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल माय पीपीटी प्रेजेंटेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हजवर्क्स टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर जो कि है पहला हमारा हाइजीन फैक्टर और सेकंड आता है हमारा मोटिवेशनल फैक्टर। हजवर्क टू फैक्टर थ्योरी जो कि हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर पे डिपेंड करता है। बेसिकली हाइजीन फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? वो फैक्टर जो कि हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करे, वो बेसिकली लेबर वहाँ पे टर्नओवर ना हो। क्योंकि टर्नओवर ना हो मतलब कि वो कोई भी एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आया है या फिर वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करे, उसकी जो बेसिकली जो भी नीड है हम उसे फुलफ़िल करेंगे तो वो उस कंपनी में रहेगा। ठीक है। मोटिवेशन फैक्टर बेसिकली वो नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स होते हैं जो कि हम एम्प्लॉयज़ को जब प्रोवाइड करेंगे तो वो सेटिस्फाई रहेगा और अच्छे से काम करेगा। मोटिवेशनल फैक्टर उसे मोटिवेट करेंगे टूवर्ड्स द वर्क। सबसे पहले देखते हैं हाइजीन फैक्टर क्या होता है। हाइजीन फैक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड डिससेटिस्फायर और मेंटेनेंस फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को हम क्या और बोलते हैं? डिससेटिस्फायर और मोटिवेशनल फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर, एज दे आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन। कि जो हाइजीन फैक्टर जिसे हम प्रोवाइड करेंगे उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वर्कर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो डिससेटिस्फाई नहीं होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे। द हाइजीन फैक्टर सिम्बलाइज द फिजियोलॉजिकल नीड विच द इंडिविजुअल वांट एंड एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल्ड। जो कि एक इंडिविजुअल जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा ये मिनिमम तो फुलफिल होगा ही होगा। तो ये जो हम हाइजीन फैक्टर उसे हम प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, वो मतलब हमें कोई ऐसा ये है डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। क्या क्या है वो फैक्टर? हाइजीन फैक्टर सबसे पहला है पे एंड अलाउंसेस। जैसे कि एक एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसका बेसिकली मोटिव क्या रहेगा? उसे पे एंड अलाउंसेस, उसे मंथली सैलरी और कुछ अलाउंसेस मिलेंगे। दूसरा है हमारा मतलब ऐसा अलाउंसेस मिलेंगे एज कम्पेयर टू दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उन्हें इक्वल एक्सचेंज, कुछ ज़्यादा भी नहीं वो एक्सपेक्ट करेंगे, ना ही उनसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर में कम। ओके। दूसरा आता है हमारा कंपनी पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी जो है हमारा उसका अच्छा पॉलिसीज़ होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट होना चाहिए कि सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो। कि जैसे उन्हें वीकली रेस्ट भी मिल रहा, मतलब वीकली संडे ऑफ, सैटरडे ऑफ, हाफ टाइम मिल रहा हो, और जो भी अच्छा पॉलिसीज़ हो, ऐसे कि नहीं कि जैसे उनका वर्किंग आवर ख़त्म होता है उन्हें कंपनी से जाने नहीं दिया जा रहा है, उनसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है और उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब कंपनी का पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थर्ड आता है हमारा फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट बेसिकली क्या होते हैं? जो हमारा नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को उसे हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। बेसिकली उन्हें मतलब अगर काम करवाया जा रहा है तो उन्हें, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड अवार्ड कुछ मिलना चाहिए, जैसे कि वो मोटिवेट हो और जो हमारी कंपनी वहाँ पे मेंटेन होके अच्छे से रह पाए। उसे अपना कंपनी को उन्हें अपना फील होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने में वर्कर्स का भी मतलब ओपिनियन लेना चाहिए। उससे कंपनी जो वर्कर्स क्या हैं वो कंपनी को समझें कि हाँ कंपनी कोई भी काम करती है तो हमें से हमारा ओपिनियन पूछा जाता है। फिफ्थ आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है? कंपनी और जो मैनेजमेंट है उस वर्कर से उसके बीच में एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी या फिर उसके मैनेजर से डायरेक्टली जाके बात कर पाए और वो जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाए। अगर वो उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा और जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। लास्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जब तक एक एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान ही नहीं पाएगा। अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मेरे को पता है कि मुझे कुछ टाइम बाद यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो वो जो निकाल दिया जाएगा उसके मन में तो डाउट रहेगा, वो चीज़ वो लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके माइंड सेट में, और वो उतने जितना उनका पोटेंशियल है उतने अच्छे से वो काम नहीं कर पाते हैं।
ये था हमारा हाइजीन फैक्टर। अब आते हैं मोटिवेशनल फैक्टर पे। मोटिवेशनल फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? मोटिवेशनल फैक्टर मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। मोटिवेशनल फैक्टर बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने से उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है उससे और भी अच्छा करने में हेल्प करते हैं। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड दैट वेर प्रीवियस रिसीव्ड एज एडिशनल टू बेनिफिट्स। ये सब क्या बोलते हैं, इसे और क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। एंड जो प्रीवियस ये एडिशनल में दिया जाता है, जो हाइजीन फैक्टर है वो तो दिया जाएगा, इन एडिशन क्या दिया जाएगा? तो मोटिवेशनल फैक्टर देखा जाएगा। ये जो हम मोटिवेशनल फैक्टर जब हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ वो सेटिस्फाई होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहला आता है हमारा रिकॉग्निशन। अगर कोई भी एम्प्लॉय या फिर वर्कर कोई अच्छा काम कर रहा है, अपना आइडिया दिखा रहा है, इमेजिनेटिव हो रहा है, क्रिएटिव हो रहा है, तो उसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे कोई भी एम्प्लॉय कुछ अच्छा काम कर रहा है उसे अवार्ड रिवॉर्ड, मतलब हमेशा ये ज़रूरी नहीं है ना कि मॉनेटरी फैक्टर्स पे ही हम लोग डिपेंड रहे, बट नॉन मॉनेटरी फैक्टर भी अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे एम्प्लॉयज़ क्या होता है? बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में एकदम अच्छा काम कर रहा है, हर दिन टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, अपना हर एक काम अप टू डेट रख रहा है, तो उससे हम मंथ एंड में पे उसे कुछ अवार्ड रिवॉर्ड बोनस, कहीं घूमने जाने का मतलब अरेंजमेंट किया जाता है ना, वैसे कंपनी में एम्प्लॉय को अगर दिया जाए तो उससे क्या होगा? तो वो जो एम्प्लॉय है जो अच्छा काम कर रहा है उससे और भी मोटिवेशन मिलेगा कि और वो और भी अच्छे तरीके से काम कर पाए, और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ रहेंगे उन्हें भी ये लगेगा कि हम भी अच्छे से काम करेंगे तो हमें भी ऐसा अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। सेकेंड आता है सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या होता है? अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसे हम क्या कर सकते हैं? प्रमोशन मिल सकता है। क्लर्क का काम कर रहा है तो फिर वो मैनेजर बन सकता है। तो वही सेंस ऑफ अचीवमेंट, जब तक उसको कोई अचीवमेंट नहीं मिला, अगर वो अच्छा काम कर भी रहा है, अगर उसे हम कोई भी प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, ना कुछ रिकॉग्निशन दे रहे हैं, तो क्यों उसके पास क्या मोटिवेशन रहेगा कि वो और अच्छे से काम कर पाए? अगर उसे मैं कुछ अचीवमेंट दे रहे हैं तो वो फिर मोटिवेट होगा ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे को मेरी कंपनी अचीवमेंट दे रही है, तो वो और अच्छे से काम करेगा। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है तो क्यों उतनी मेहनत करने जाएगा? थर्ड आता है ग्रोथ एंड पर्सनल अपॉर्चुनिटीज़। जो मोटिवेशनल फैक्टर उससे क्या होता है? ग्रोथ होता है। जो एम्प्लॉय है उसे मतलब कोई अच्छा काम किया तो उसे उसका प्रमोशन मिला। प्रमोशन क्या हुआ? उस प्रमोशन मिलने से उसका भी ग्रोथ हुआ, और पर्सनल अपॉर्चुनिटीज़ भी उसे मिला। कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और दूसरी जगह पे भी काम कर सकता है। उसका पर्सनल इंटर डेवलपमेंट हो रहा है, उसका अंदर से ग्रोथ हो रहा है, जिससे और भी उससे नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। थर्ड आता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देने से क्या होता है? वो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। कैसे मोटिवेट होता है? सपोज कोई भी एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, हमने उसे कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम चल रहा है और उसका हमने उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि हाँ तुम्हें ये काम करवाना, तो उससे अंदर से क्या फील आएगा कि कंपनी मुझ पर भरोसा कर रही है, मुझ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, तो उससे और अच्छी तरीके से कंप्लीट करने का ट्राई करेगा, जिससे कि अगली बार उसे मतलब उसे भी मोटिवेशन मिलेगा, उसका भी ग्रोथ होगा, उसे भी नई चीज़ें सीखने मिलेंगी, तो बहुत ही अच्छा रहता है एक एम्प्लॉय के लिए। फिफ्थ आता है हमारा मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क। कोई भी काम अगर करवा रहा है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय से, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। मतलब ऐसे ही जो हमारा एक एम्प्लॉय आ रहा है वो मैनेजर के वर्क के लिए, हम उससे वर्कर का काम करवा रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर के जॉब के लिए आया, हम उससे प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो वो मीनिंगफुल, तो वो सोच के कुछ आया था, हम उससे करवा कुछ रहे हैं। सपोज वो प्रोडक्शन मैनेजर के, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन मैनेजर के जॉब के लिए आया, उससे प्रोडक्शन अगर करवा रहे हैं तो वो उतने अच्छे से अपना जो 100% जो देना डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि जो जिस काम के लिए वो आया था हम उससे करवा ही नहीं रहे वो चीज़, तो उसका ऑटोमेटिकली विल पावर डाउन हो जाएगा और वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। करियर एडवांसमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है एरियाज़ में, सपोज़ अकाउंटिंग के बारे में ले लेते हैं। अगर कोई अकाउंटेंट, हर एक कंपनी में अब कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप ये सब कॉमन हो चुका है, बट कोई कंपनी में अगर मतलब नॉर्मल वही क्लरिकल वर्क जो रजिस्टर पेन उसी में किया जा रहा है,
तो उसमें जो काम कर रहा है कोई भी अकाउंटेंट, उसके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो दूसरी जगह पर जाएगा तो उसे वो काम समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर और पेन में कर रहा था ना। तो जैसे जैसे मतलब हर तब डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें भी उस तरीके से डेवलप होने का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि जैसे जो डेवलपमेंट आ रहा है, तो हमें एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़, नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए कंपनी को, और अपने एम्प्लॉयज़ को करियर एडवांसमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नई चीज़ें आने से वो जो वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग किस चीज़ का? जो मतलब कुछ भी एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग वर्कर्स को एक बार के लिए सीखने में वो लोग को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती है। तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह सब अरेंज करके, उससे जो वर्कर्स का भी डेवलपमेंट होगा, उन लोग का करियर एडवांसमेंट होगा। तो उससे भी वर्कर्स क्या होता है, मोटिवेट होता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स अपना 100% देना चाहेगा। ये था हमारा हजबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि था हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर बेसिकली क्या बोलता है, अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को हाइजीन फैक्टर प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, बट वो डिससेटिस्फाई भी नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होकर रहेगा एक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा नहीं। और मोटिवेशनल फैक्टर क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि हम एक एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मोटिवेट होगा टुवर्ड्स द वर्क कि कैसे वो और भी अच्छे से काम कर पाए। ये था हमारा हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर प्रोवाइड करने से वो जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाई नहीं होगा, और जो हम मोटिवेशन फैक्टर है वो हम प्रोवाइड करेंगे तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।